सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज जब हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो मोहरें तोड़ी जाएंगी उनके विषय में हम उन भेद की बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, और वो बातें जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में लिखी हुई हैं हम उन्हें पूरी रीति से समझने पाएं कि उनका क्या अर्थ है। पवित्र आत्मा पूरी रीति से हमारी अगुवाई और सहायता करे पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने को, समझाए जाने को, हर एक बात को महान पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय कंप्लीट किया था, और आज समय है कि हम 6 अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 6 अध्याय में जैसा कि आप जानते हैं जो पुस्तक ली गई है उसमें 7 मोहरें हैं। उन मोहरों को एक एक करके यहाँ पर तोड़ा जाएगा, उसका दर्शन यहाँ पर मिला है, और हर एक मोहर को तोड़े जाने के साथ ही कुछ बातें यहाँ प्रतीकात्मक रूप से बताई गई हैं। वो भेद हैं जो अंत के दिनों में होने वाली कुछ घटनाएं हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यहाँ पहले वचन से लेकर के हम जब 8वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं 4 मोहरों को खोले जाने का वर्णन है। इन 4 मोहरों को जब तोड़ा जाता है या खोला जाता है तो यहां पर हम 2 बातें सिमिलर देखते हैं। पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि इन चारों मोहरों को खोले जाने के साथ ही, यानी पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, ये जो 4 प्राणी हमने देखे, जो 4 प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर थे, उन 4 प्राणियों में से एक प्राणी वहां आता है और वहां पर आकर यूहन्ना से कहता है आ, यानी कि इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं उन 4 प्राणियों में से किसी एक प्राणी का हर एक मोहर के साथ एक इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी चीज हम देखते हैं इन चारों मोहरों में ही जो खास बात है, दूसरी जो सिमिलर बात है, और दूसरी जो 5वीं, 6ठी, 7वीं मोहर के साथ हम नहीं देखेंगे, वो सिमिलर बात यह है कि इन चारों मोहरों को जब तोड़ा जाता है तो वहां पर एक एक घोड़े को दिखाई दिया जाता है। एक एक घोड़े का दर्शन वहां है, उसके सवार का वहां पर दर्शन है। और जैसे पहली मोहर खोलते हैं तो वहां श्वेत घोड़ा है, दूसरी खोलते हैं तो लाल घोड़ा है, और तीसरी जब मोहर खोलते हैं तो काला घोड़ा है, और चौथी मोहर खोली जाती है तो पीला सा एक घोड़ा यहां पर दिखाया गया है। यानी कि 2 बातें सिमिलर हैं। पहली चीज, वो चारों प्राणियों में से एक प्राणी आकर के इसके विषय में बोलता है आ, और दूसरी सिमिलर, हर एक मोहर को तोड़े जाने के साथ यानी चौथी मोहर तक 4 घोड़ों को दिखाया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम इनका अध्ययन शुरू करें, कुछ बातें हैं जो हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम माफ कीजिएगा, मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अंत में होने वाली कुछ चिन्हों को, कुछ घटनाओं को वहां पर बताया है। जब चेले प्रभु से पूछते हैं कि हाँ, जो अंत के दिनों होंगे उनके क्या क्या चिन्ह होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें वहां कुछ चिन्ह बताते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसका डीपली स्टडी करते हैं, और मैंने जब इनका कई बार स्टडी किया 24वें अध्याय का और प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का, तो यहां मैंने देखा कि 24वें अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह ने अंत के जो चिन्ह बताए हैं वो विस्तार के साथ यहां 6 अध्याय प्रकाशित वाक्य में दर्शन के रूप में यूहन्ना को दिए गए हैं। यानी कि जो घटनाएं प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही 24वें अध्याय में लिखवा दी थी, वही दर्शन विस्तार के साथ यहां 6 अध्याय में देखने को मिलता है। और हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि यदि हम इस 6 अध्याय को, प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय को यदि प्रभु यीशु मसीह के कही हुई उन बातों के अनुसार नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी रीति से हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि इन मोहरों को तोड़े जाने के साथ या इन मोहरों को खोले जाने के साथ क्या क्या घटनाएं हैं और क्या क्या इंडिकेशन हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी बात का ख्याल रखिएगा, हम दोनों बातों को मिलाते हुए चलेंगे और ये पूरी
छठी मोहर तक जो 6 मोहर खोली जा रही हैं, इन सब के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने 24वें अध्याय में मत्ती के सुसमाचार में पहले ही बता दिया था। तो यहां पर अब हम एक एक करके एक एक मोहर को तोड़े जाने का वर्णन देखेंगे और उसका क्या मतलब हो सकता है उसके विषय में भी जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर चार जो मोहरें हैं उनमें 2 बातें सिमिलर हैं। एक तो वो 4 प्राणी इन्वॉल्व हैं, दूसरी चीज हम देख रहे हैं घोड़े को देख रहे हैं, घोड़े सवार को देख रहे हैं। तो घोड़ा किस चीज की निशानी है या घोड़ा किसको इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, घोड़ा 2 बातों को इंडिकेट करता है। पहला तो हम जानते हैं घोड़ा पावर को इंडिकेट करता है। जितनी भी मोटर हैं, जितनी भी इंजन हैं, जो भी है उसे हम हॉर्स पावर के रूप में देखते हैं। हॉर्स यानी हमेशा से घोड़े को ताकत के रूप में देखा जाता है। कोई राजा है, दूसरे राजे की जब पावर को या उसकी शक्ति का आकलन करता है तो वो सबसे पहले देखता है उसके पास कितने घोड़े हैं, कितने घुड़सवार हैं। तो घोड़ा जो होता है वो ताकत को रिप्रेजेंट करता है और घोड़ा रफ्तार को रिप्रेजेंट करता है। रफ्तार यानी घोड़ा चलने को रिप्रेजेंट करता है। और एक तरीके से देखा जाए जैसे पहिया होता है, पहिया समय को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही घोड़ा भी चलने को, रफ्तार को और समय को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि जब हम इसका अध्ययन अभी करना शुरू करें तो हम समझने पाएं कि ये जो पहली जो 4 मोहरें हैं उनको तोड़े जाने का जो वर्णन है वो क्या है। तो यहां जैसा अभी हमने बात की, घोड़ा ताकत को और घोड़ा रफ्तार और समय को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक मोहर को तोड़े जाने के साथ ही एक अधिकार, एक शक्ति और एक समय काल शुरू होगा। एक समय काल का मतलब एक टाइम पीरियड। ये 2 साल का भी हो सकता है, ये 1 महीने का भी हो सकता है, ये 10 साल का भी हो सकता है, ये 100 साल का भी हो सकता है। ये टाइम पीरियड कितना होगा, ये समय काल कितना होगा, ये केवल परमेश्वर ही जानते हैं। लेकिन ये एक समय काल होगा या एक समय होगा जिस वक्त ये घटनाएं होंगी। तो इन चारों मोहरों को हम एक अलग अलग समय कालों से लेकर के जोड़ेंगे, यानी कि जब अंत के दिन जब शुरू हो जाएंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि अंत के दिन शुरू हो चुके हैं, तो ये सबसे पहले पहला समय काल शुरू होगा। उसमें कुछ घटनाएं हैं जिसे अभी हम अध्ययन करेंगे, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने भी 24वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार में बताया। इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहली चीज तो आप अपने मन में ये बात डाल लीजिए कि ये जो 4 जो शुरू की मोहरें हैं, इनको तोड़ा जाना का मतलब है एक समय काल का शुरू होना। यानी पहली मोहर तोड़ी जानी का मतलब एक समय काल शुरू होना, जो अंत के दिनों में सबसे पहला समय काल शुरू हो जाएगा, टाइम पीरियड ही शुरू हो जाएगा। जैसा भी हमने कहा कि वो 1 महीने का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 100 साल का भी हो सकता है। तो ये 4 पीरियड है। ये 4 मोहरों को खोलने का मतलब 4 अलग अलग टाइम पीरियड हैं। तो इसी को लेकर के अभी हम अध्ययन करेंगे। और तीसरी बात मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जब हम इन मोहरों को तोड़ने का वर्णन देखते हैं या फिर हम 7 जो तुरई हैं उनको फूके जाने का वर्णन देखते हैं, या फिर हम आगे 2 गवाहों के विषय में देखेंगे, या फिर एंटी क्राइस्ट के विषय में देखेंगे, तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया भर में सभी मसीही विश्वासियों में जो स्कॉलर्स हैं वो आपस में एक मत नहीं है। पहली चीज आप ये समझ लीजिए, एक मत नहीं है। एक जो थ्योरी है जो बहुत सालों से चली आ रही है, हम जब बाइबल कॉलेजेस में जाते हैं या फिर हम किसी बाइबल स्टडी को करते हैं, या जो ऑथराइज बाइबल स्टडीज हैं ऑनलाइन भी जब वहां करते हैं, तो वहां पर एक ही थ्योरी को बताया जाता है। और वो थ्योरीज क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। और ये आप पवित्र आत्मा के कॉन्शियस से आप इस बात को भी डिसाइड करिएगा कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं, ये जो अध्ययन है ये उन थ्योरियों से मैच खाता है या नहीं, या हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो मैच खाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसा अभी हमने एक भूमिका को बता दिया कि आगे जब हम इन मोहरों को तोड़े जाने का जो अध्ययन करें तो हम समझ जाएं कि ये मोहरें खोले जाने का वर्णन इस पुस्तक में किस प्रकार से दिया गया है। तो पहली जब मोहर खोली जाती है, 6ठा अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा, यानी यूहन्ना ने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। तो पहली चीज है कि ये मोहर कौन खोल रहा है? ये मोहर प्रभु यीशु मसीह खोल रहा है। यानी कि मोहरों को खोले जाने का जो अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। यानी कि अंत के दिनों में जो भी कुछ घटेगा वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में होगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सारी चीजें की जाएंगी, क्योंकि उसे सारे अधिकार दिए गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर हम देखते हैं मेमने के द्वारा 7 मोहरों में से एक मोहर को खोला जाता है। तब यूहन्ना उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुनते हैं। यहां पर लिखा है आ, यानी कि एक प्राणी, उन 4 में से एक प्राणी
उस मोहर को जब तोड़ा जा रहा है तो इन्वॉल्व हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चार प्राणी हैं ये परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर के आधिकारिक का रूप हैं, जिन्हें समयों पर अलग अलग तरीके से अधिकार दिए गए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपने वो लिंक जरूर देखे होंगे जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, और यदि नहीं देखे हैं तो अभी इसी वक्त आप इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिए, आप पहले वो लिंक देखिए चार प्राणियों के विषय में, तब आप अच्छी तरह से समझने पाएंगे। तो ये चार जो प्राणी हैं ये परमेश्वर के आधिकारिक का रूप हैं, उसकी शक्तियां हैं, उसकी वो शक्तियां हैं जो इस धरती पर मनुष्यों पर कार्य करेंगी किसी समय पीरियड के लिए, किसी टाइम पीरियड के लिए। तो पहला टाइम पीरियड यानी जब पहली मोहर प्रभु यीशु के द्वारा खोली जा रही है तो कोई भी उन चारों प्राणियों में से एक प्राणी, यहां यह नहीं लिखा है कि पहला दूसरा प्राणी, ये हम देखते हैं कि चार प्राणियों में से एक, यानी कि उसमें यह नहीं बताया गया कि पहला प्राणी कि दूसरा प्राणी, उन चारों प्राणियों में से एक प्राणी आता है, तो वो कोई सा भी प्राणी है। इसके विषय में भी मैंने वहां पर बात की हुई है, आप लिंक में जब जाएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वो इन्वॉल्व है, और वहां पर दूसरे वचन में यूहन्ना लिखते हैं कि मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही पहली मोहर तोड़ी जा रही है तो एक दर्शन जो है यूहन्ना को दिया जा रहा है कि वो एक श्वेत घोड़े को देख रहे हैं और उसके सवार को देख रहे हैं, और सवार के हाथ में एक धनुष है, उसे एक मुकुट दिया गया है और वो जय करता हुआ निकला है और भी जय प्राप्त करता है। तो जब हम पहली मोहर का यहां पर वर्णन पढ़ते हैं तो किसी भी तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब हम दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर को देखते हैं तो वहां पर तो डिस्क्राइब किया गया है कि वो क्या करेगा, उसका क्या अधिकार है। जैसे हम दूसरी मोहर के विषय में भी हम पढ़ लेते हैं, वहां क्या लिखा है, देखिए दूसरी मोहर जब खोली गई तो दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो यहां पर डिस्क्राइब किया गया है कि भाई उसे अधिकार दिया गया कि वो मेल उठा ले और दुनिया में एक दूसरे का लोग वध करें। लेकिन यहां पर यहां जो पहली मोहर खोली जा रही है तो यहां इस सवार के विषय में केवल इतना लिखा है कि उसके हाथ में धनुष है, उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला और वो जय और भी जय प्राप्त करे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया भर के जो मसीह विश्वासी स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, जो बाइबल को अच्छे से स्टडी करने वाले लोग हैं, उनमें सभी में आपस में मतभेद हैं। तो जो सबसे मेन जो थ्योरी चलती है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित थ्योरी है, उनका मानना यह है कि ये जो सफेद घोड़ा यहां पर इंडिकेट किया गया है, यह एंटी क्राइस्ट को इंडिकेट किया गया है। और उनका मानना है, जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि सफेद घोड़े पर सवार होकर के आया है। तो लोगों का कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो सवार है वो प्रभु यीशु मसीह की जगह लेना चाहता है। ये प्रभु यीशु मसीह तो नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जगह लेना चाहता है। तो इस कारण से वो कहते हैं कि यह एंटी क्राइस्ट है। यानी पहली मोहर को खोले जाने के साथ ही ये लोग कहते हैं कि ट्रिब्यूलेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, महाक्लेश का काल शुरू हो जाएगा और सबसे पहले मसीह विरोधी दिखाई देगा। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं, या हम अध्ययन कर भी चुके हैं, तो पौलुस कहते हैं जब तक वो पाप का पुरुष और जब तक वो विनाश का पुत्र ना प्रकट हो ले, जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर नहीं होगा। तो यहां जो हम देखते हैं तो ये एंटी क्राइस्ट नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सफेद जो घोड़ा है ये धार्मिकता को तो दिखा रहा है, ये धार्मिकता को तो दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये वो एंटी क्राइस्ट नहीं है जो हम 13वें अध्याय में पढ़ते हैं। वो मसीह विरोधी नहीं है जो कि इकलौता है। हां, ये बहुत सारे ऐसे मसीह विरोधी कार्य, जिससे बोलेंगे हम गतिरोध हैं, जो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। जैसा कि हम देखते हैं, पतरस भी कहते हैं और यूहन्ना भी कहते हैं कि बहुत सारे आज भी मसीह विरोधी हमारे यहां पाए जाते हैं। तो एक मसीह विरोधी तो होगा, वो अलग है, लेकिन यहां पर जो व्हाइट घोड़ा है, व्हाइट घोड़ा और सवार है, ये एक मसीह विरोधी वो वाला नहीं, बल्कि मसीह विरोधी जो शैतान की गतिविधियां हैं, जो आज भी हम देख रहे हैं, जैसे झूठे कल्ट बनाना है, झूठी शिक्षाओं में लोगों को भरमाना है, कलीसियाओं को भरमाना है, ये वो बात दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से अंत के दिनों के चिन्ह बताए हैं। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो अंत के दिनों में सबसे पहला जो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, जब हम 24वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां 4थे वचन में प्रभु कहते हैं,
सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यानी कि सफेद घोड़ा, और हम 19वें अध्याय में पढ़ते हैं वहां भी प्रभु यीशु मसीह का सफेद घोड़ा, यानी कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह की पहली बात जो उन्होंने कही है कि सबसे पहला चिन्ह जो तुम अंत के दिनों का देखोगे कि लोग अपने आप को झूठा मसीह क्लेम करेंगे। यानी कि ये जो सफेद घोड़ा है इसका मतलब यह है कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। यानी कि जैसे ही पहली मोहर को तोड़ा जाएगा वो दौर शुरू हो जाएगा जहां पर झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, यानी शैतान के द्वारा कलीसियाओं में गड़बड़ियां शुरू हो जाएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वो समय काल होगा जब इस तरीके से शैतान कार्य करेगा, इस तरीके से शैतान कार्य करेगा। तो जैसा भी हमने देखा कि हम जब 24वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो इनका अध्ययन करना हमें बेहद आसान हो जाता है। जैसे कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये मसीह विरोधी है, लेकिन ये असली वाला मसीह विरोधी नहीं है जो हम 13वें अध्याय में पढ़ते हैं। यहां हमने क्या देखा, ये ऐसा दौर होगा जहां बहुत सारे ऐसे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और आज हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे लोग झूठे मसीह बनके उठ खड़े हुए हैं। यानी ये जो सफेद घोड़ा है, सफेद घोड़ा यानी कि वो अपने आप को मसीह बनना चाह रहे हैं। तो ये वो दौर होगा, ये वो दौर होगा जब ये मोहर तोड़ी जाएगी, ये वो समय काल होगा, ये पीरियड वो होगा जब शैतान के द्वारा बहुत सारे लोग उठाए जाएंगे, बहुत सारे लोगों को उभारा जाएगा कि वो अपने आप को मसीह क्लेम करने लगेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। जैसा कि प्रभु ने कहा, सबसे पहला चिन्ह प्रभु ने हमें यही दिया कि बहुत सारे झूठे उठ खड़े होंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमा देंगे। तो ये वो दौर होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। अपनी बात को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का। पिछली रिकॉर्डिंग में हमने प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय पहले और दूसरे वचन की बात की, जहां पर पहली मोहर को खोला गया है। और हमने देखा कि पहली मोहर को खोले जाने के साथ ही ऐसा टाइम पीरियड शुरू होगा जब झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, यानी एंटी क्राइस्ट का नहीं बल्कि बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा आकलन यह है कि यह पीरियड शुरू हो चुका है। और बहुत सारे विद्वानों का तो यह कहना है कि ये जो 20वीं शताब्दी थी, ये जो 20वीं शताब्दी थी, ये पूरी 20वीं शताब्दी वो समय पीरियड था। और इन समय पीरियडों में खास तौर पे हम देखते हैं 1940-45 के बाद बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े हुए, उन्होंने क्लेम किया कि हम मसीह हैं। और ये एक सिलसिला चलता रहा। और आज के समय में भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी अपने आप को झूठा मसीह कहते हैं या फिर कहते हैं कि हम मसीह हैं। और जिसका ताजा उदाहरण आप यरूशलेम माता कल्ट से ले सकते हैं। पूर्वी बिजली वाले हैं, वो भी अपने आप का यही क्लेम करते हैं। यानी जितने भी झूठे कल्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बात का झूठा दावा किया जाता है कि वो अपने आप को, उनके जो अगुवे हैं वो अपने आप को मसीह कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की कि सबसे पहला जो चिन्ह उन्होंने बताया कि अंत के चिन्ह ये होंगे कि बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। तो ये दौर शुरू हो चुका है। और मेरे आकलन से जो मैंने जो आकलन किया है उसके हिसाब से ये दौर 2018 से शुरू हो चुका है। और ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ये दौर का जो शुरुआत है वो असल में 20वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई है। लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ना शुरू हुआ है दुनिया में वो 2018 से शुरू हुआ है। यानी लोगों ने अपने आप को झूठा मसीह तो क्लेम किया, लेकिन लोगों ने ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया, ज्यादा उनको ध्यान नहीं दिया, भाई ये झूठ बोल रहा है, कुछ उसके ऊपर नहीं आया। लेकिन आज के समय में देखते हैं हम 2018 के बाद से इन कल्ट्स ने पूरी तरह से पूरी दुनिया में पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पे यरूशलेम माता, इंडिया पे भी बहुत सारे इनके अनुयायी बन चुके हैं जो ऑन शोंग होंग हैं, उनको मसीह मानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दौर शुरू हो चुका है। ये पहली जो मोहर है प्रभु यीशु के द्वारा खोली जा चुकी है। हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं और हम बहुत सारे झूठे मसीह देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये टाइम पीरियड जो शुरू हुआ है जिसमें हम देखते हैं कि जो शैतान है उसके द्वारा बहुत सारे लोग भरमाए गए हैं, वो अपने आप को झूठा मसीह क्लेम कर रहे हैं। इस दौर के साथ साथ अंत का वो दौर भी शुरू हुआ है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके विषय में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, वो दौर भी शुरू हो गया है। जैसा कि हम प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय उसके 17वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अंत के दिनों में अपने बेटे और बेटियों पर आत्मा उंडेलेगा और वो भविष्यवाणियां करेंगे। तो ये जो दौर शुरू हुआ है, जो ये टाइम पीरियड शुरू हुआ है,
ये टाइम पीरियड में जो मसीह विरोधी है, जो झूठे मसीह हैं, वो भी उठ खड़े हुए और साथ में पवित्र आत्मा का कार्य भी बहुत तेजी से हुआ है। बहुत तेजी से प्रभु के प्रचार का कार्य भी शुरू हुआ है, यानी कि दोनों तरफ से कार्य होगा। केवल इतना नहीं होगा कि जो शैतान है वो ही लोगों को भरमाएगा, साथ में पवित्र आत्मा भी पूरी रीति से अपने बेटे और बेटियों पर आत्मा उंडेलेगा, उनको भविष्यवाणियां दी जाएंगी, उन्हें भेद की बातें बताई जाएंगी। तो ये वो समय पीरियड है जो अभी चल रहा है। और ऐसा अभी जो चिन्ह हम देख रहे हैं, बहुत सारे चिन्ह ऐसे देख रहे हैं जिनसे तो ये प्रतीत होता है कि चौथी मोहर भी खोली जा चुकी है, लेकिन अभी हम फिलहाल पहली मोहर को ही मान रहे हैं। ये तो पक्का प्रूफ है कि पहली मोहर खोली जा चुकी है और ये समय काल शुरू हो रहा है, हो गया है, हो चुका है, जिसमें झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं, लोगों को भरवा रहे हैं और साथ में पवित्र आत्मा भी बहुत ताज से लोगों को जो है वरदानों से परिपूर्ण कर रहा है और लोगों को वो बचा रहे हैं। यानी दोनों कार्य एक साथ शुरू हो गए हैं। शैतान का कार्य भी यहां बड़े क्रोध के साथ शुरू हो गया इस पीरियड में, और पवित्र आत्मा का भी कार्य बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। जैसा कि हम मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 14वें वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब अंत का समय निकट होगा तो प्रचार का कार्य भी तेज होगा, प्रचार का कार्य भी बहुत तेजी से करना शुरू हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रचार का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। पहले जो लोग थे उनकी ज्यादा पहुंच नहीं हुआ करती थी, वो अपनी कलीसिया में या अपने शहर में ही प्रचार किया करते थे, लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये जो प्रचार का कार्य है दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। ऐसे ऐसे गांवों में, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में प्रचार का कार्य पहुंच रहा है जिन्होंने कभी मसीह का नाम नहीं सुना था। तो ये वो समय काल है। सीधे तौर पे हम देखें, पहली मोहर का जो वर्णन है, जो उसका मतलब है, वो ये है कि ये समय काल है, ये समय पीरियड है कि झूठे मसीह भी उठ खड़े हुए हैं और साथ में प्रभु के प्रचार का कार्य भी तेजी से हो रहा है। तो ये वो समय काल है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले मोहर के खोले जाने का वर्णन हमने देखा। जैसा प्रभु ने हमें पहला चिन्ह दिया कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, वैसे ही यहां पे श्वेत घोड़ा धार्मिकता को दर्शाता है। धनुष, यहां पर धनुष जो दिखाता है, यहां पर हम देखते हैं उसके पास धनुष तो है लेकिन बाण नहीं है, जो तीर होते हैं वो तीर नहीं है, केवल खाली धनुष इसके हाथ में दिखाया जाता है, स्कॉलर्स का मानना है। और यह धनुष का मतलब यह है कि वो अपना कार्य तो करेगा, यानी शैतान अपना कार्य तो करेगा और वो जय भी प्राप्त करेगा। और हम देख रहे हैं लोग झूठे शिक्षकों के बहकावे में आ गए हैं, झूठे लोग कल्टों के बहकावे में आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा भी अपना साथ में कार्य करेगा और वो जय तो प्राप्त करेगा लेकिन पूरी रीति से नहीं करेगा, पूरी रीति से लोगों को नहीं भरमा पाएगा। और उससे पहले ही जो अंत के जो और भी दूसरी घटनाएं हैं वो होना शुरू हो जाएंगी और लोग ज्यादा से ज्यादा मन को भी फिराएंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा भरमाए भी जाएंगे। वो ये जो समय काल होगा, और ये समय काल कितना होगा, जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी ये नहीं अंदाजा लगा सकता, आकलन नहीं कर सकता है कि समय काल कितना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से जब उसके चेले पूछते हैं प्रेरितों के कार्य में, जब हम पढ़ते हैं कि ये काल कब होगा, ये कितने का काल होगा, तो प्रभु ने साफ तौर पे बता दिया है, समयों और कालों का जानने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, ये केवल परमेश्वर का अधिकार है। तो हम ये किसी भी रीति से ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि ये जो पहली मोहर के खोले जाने का समय है ये कब से, ये कितना समय काल होगा। तो मेरा मानना तो यह है कि ये सारे काल चलते रहेंगे, यानी कि जो पहला काल है ये समय पीरियड तब तक चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा। दूसरा समय काल भी उसके साथ ही चलेगा, तीसरा समय काल भी और चौथा काल भी, यानी सब एक साथ चलेंगे, सारे चलेंगे जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाएगा। ये सारे पीरियड, ये सारे टाइम पीरियड, समय काल एक साथ चलते रहेंगे। तो यहां पर हमने पहली मोहर को खोले जाने का या तोड़े जाने का वर्णन देखा। ये पहला समय पीरियड है, ये पहला समय टाइम पीरियड है जो कि शुरू हो चुका है, जिसमें बहुत सारे मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं, झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं, और साथ में ही जो अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा अपने बेटे और बेटियों पर उंडेल रहा है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा पवित्र शास्त्र के भेद की बातें बता रहा है, ताकि एक तरफ जब शैतान अपना कार्य करे तो पवित्र आत्मा भी लोगों को बचाए और प्रभु की कलीसिया को सजाए और संवारे। अब बात करते हैं दूसरी मोहर की।
दूसरी मोहर के विषय में हम तीसरे वचन से पढ़ते हैं, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? एक और घोड़े को देखते हैं जिसका रंग लाल है, जिसका रंग लाल है, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, तलवार का क्या मतलब है? जब हम यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम परमेश्वर के 4 दंडों के विषय में वर्णन पाते हैं। यानी कि परमेश्वर मानव जाति पर या मनुष्यों पर अपने 4 प्रकार के दंड से उन्हें दंडित करता है। पहला है तलवार, दूसरा है अकाल या महंगी, तीसरा है दुष्ट जंतु, और चौथा है महामारी यानी कि मरी, यानी कि बहुत महामारी फैल जाना। तो इन 4 प्रकार के तरीके से परमेश्वर दंड देता है। और तलवार का मतलब होता है बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े युद्ध, यानी कि एक दूसरे को लोग वध करेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर पृथ्वी पर से मेल उठा लिया जाएगा। तो ये कौन सा मेल होगा? बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका यह मानना है कि पृथ्वी पर से पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, यानी कि पवित्र आत्मा उठ जाएगा तो मेल भी नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो ये इंडिकेशन है कि मेल उठा लिया जाएगा, जो स्कॉलर्स कहते हैं कि पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि यहां पर पवित्र आत्मा को उठाने की बात की जा रही है। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा इस धरती से वापस बुला लिया जाएगा तो अभी तो हम बहुत सारी घटनाओं को आगे देखेंगे। 2 गवाहों के विषय में हम देखेंगे, 2 गवाह होंगे, वो गवाही देंगे, और बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासियों को भी देखेंगे जो उस वक्त मसीह विरोधी के समय में भी होंगे, जो उसकी छाप को लेने से इनकार कर देंगे। तो जो लोग मसीह की छाप को लेने से इनकार कर देंगे, इसका मतलब यह है कि वो विश्वासी हैं। और जैसा कि वचन हमसे कहता है कि प्रभु पर विश्वास करना पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है, तो यानी कि पवित्र आत्मा उस वक्त भी होगा जब एंटी क्राइस्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि मेल उठाए जाने का मतलब यह नहीं है कि पवित्र आत्मा को उठाया जाना। मेल उठाने जाने का मतलब यह है कि लोग एक दूसरे से अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को वध करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। और आज हम यही देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम यही देख रहे हैं। बड़े बड़े युद्ध हमने देखे, पहला वर्ल्ड वॉर देखा, दूसरा वर्ल्ड वॉर देखा, और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, और मेरा भी मानना यह है कि यह जो मेल उठाने वाली बात है और जो वध करने वाली बात है और तलवार की बात है, यह तीसरे और बड़े खतरनाक विश्व युद्ध की तरफ इशारा करता है। लेकिन हो सकता है यह विश्व युद्ध ना हो सकता है कि यह इशारा आतंकवाद की ओर हो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल आतंकवाद भी किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। शायद विश्व युद्ध में भी इतने जो सिविलियंस हैं वो नहीं मारे गए हों जितना आज हम अपने आज के समय में देख रहे हैं कि आतंकवादियों के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है। आतंकवादियों के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है। उनके मन में किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है, और वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमने मार दिया और हमने बहुत अच्छा काम किया अपने परमेश्वर के लिए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ भी हो, तलवार का दिखाया जाना, यानी कि लोगों को घात किया जाना, और यहां पर आतंकवादियों संगठन इस ओर इशारा करते हैं, और इसको हम एक बड़े विश्व युद्ध से भी लेकर के देख सकते हैं। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि दुनिया में ज्यादातर जो देश है वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं। तो विश्व युद्ध हो ऐसी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सचेत हो चुके हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं युद्ध करना। आजकल बहुत ज्यादा अब लोग, जो कंट्रीज हैं वो सिविलाइज हो गई हैं, वो युद्ध से दूर रहना चाहती हैं। तो तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन यह इस रीति से पूरा हो सकता है जो मैंने आपसे कहा, आतंकवाद है या कोई ऐसा संगठन है जो पूरी दुनिया से छुप छुप करके युद्ध करे। तो यह भी एक तरीके से कहा जाए, यह वो दौर है जब आतंकवाद का बहुत चरम सीमा पे, जिसे हम कहेंगे चरम सीमा पर आगाज होगा। या हम देखते हैं सीरिया में भी इस टाइप का बहुत कुछ चला है। तो हो सकता है इससे बढ़कर हो, अभी और भी इससे बढ़कर के आतंकवादी संगठन कुछ ऐसा करें, पूरी दुनिया में हंगामा कर दें, पूरी दुनिया में उनको हताश कर दें और वो इस टाइप से बात करें। तो ये वो समय दौर होगा, ये वो समय काल होगा, ये वो टाइम पीरियड होगा जब पृथ्वी पर एक दूसरे से कोई भी प्रेम नहीं करेगा, एक दूसरे को अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को वध कर देंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो तलवार है वो वध होने को दर्शाती है। और अब प्रभु यीशु मसीह ने जो इसके विषय में भविष्यवाणी की है, जब हम 24वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पहला इंडिकेशन प्रभु ने कहा कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 6ठे वचन में कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी मोहर को तोड़े जाने का वर्णन यहां प्रभु यीशु मसीह ने इंडिकेशन के रूप में दे दिया है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे।
पहली चीज हमने देखा, मसीह, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, जो पहली मोहर को तोड़े जाने का जो वर्णन है बिल्कुल सटीक रूप से मेल खाता है। दूसरा, यह मेल उठाना और तलवार, लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम लड़ाइयां भी देख रहे हैं और लड़ाइयों की चर्चाएं भी देख रहे हैं। हम आतंकवादियों को देख रहे हैं किस तरीके से वो अपना तांडव इस पूरी धरती पर मचा रहे हैं। हर जगह हम देखते हैं, अभी थोड़ा हम देखते हैं, थोड़ा हल्का तो जरूर पड़ गया, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अभी और उबाल नहीं खाएगा, अभी और उबाल खाएगा, और भी बुरे हालात पैदा होंगे और इट मे बी पॉसिबल कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ जाएं। हम अभी आकलन कर रहे हैं कि लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अभी अभी ईरान और अमेरिका के बीच में ठनते ठनते बची है। उससे पहले 2018-19 में हम देख रहे थे दक्षिण कोरिया और अमेरिका में ठनते ठनते बची है। और अभी तो हम देख रहे हैं जो बहुत बड़ी ताकत के रूप में जो चाइना है वो पूरे विश्व में उभर रहा है। और चाइना जैसा देश जो कम्युनल है, जो कि किसी धर्म, किसी जाति को नहीं मानने वाला है, परमेश्वर को नहीं मानने वाला है, उसके कोई भी ह्यूमन के जो राइट्स हैं उसके पास नहीं, वो किसी भी रीति से कितने भी गंदे हद तक पहुंच सकता है। तो ये सारी चीजें हमें आगे आने वाले खतरे की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें इंडिकेट कर दिया कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लेकिन तुम ये इन बातों से घबराना नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों से मुझे और आपको अभी घबराना नहीं है, प्रभु के चिन्हों को देखना है और हम ये देख रहे हैं। और मेरा भी कुछ मानना यह है और बहुत सारे स्कॉलर्स का भी मानना यह है कि यह दूसरी मोहर का खोले जाने का जो टाइम पीरियड है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इट मे बी पॉसिबल कि दूसरी मोहर खोली जा चुकी हो, तीसरी या चौथी, ये हो सकता है कि खुल चुकी हो, लेकिन फुल प्रूफ तरीके से पहली मोहर तो खोली जा चुकी है। या आप अपनी आत्मा में कॉन्शियस में होकर के डिसाइड कर सकते हैं कि खुली है या नहीं, क्योंकि चिन्ह तो हमें खुले दिखाई दे रहे हैं। तो ये दूसरा समय पीरियड जो कि दूसरी मोहर को खोले जाने के साथ ही यहां पर दर्शाया गया है। यहां पर यह वो समय पीरियड है जब बहुत ही ज्यादा पृथ्वी पर लड़ाइयां होंगी, बहुत ही ज्यादा लड़ाइयों की चर्चाएं होंगी, लोग एक दूसरे का वध करेंगे, एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे, राज्य पर चढ़ाई करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने पहली और दूसरी मोहर का हमने वर्णन किया। पहली मोहर को देख लिया, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और साथ में प्रभु का प्रचार भी तेजी से किया जाएगा। और दूसरी मोहर को खोले जाने के साथ वो समय काल शुरू होगा, वो टाइम पीरियड शुरू होगा जहां पर बहुतायत की लड़ाइयां, बहुतायत के वध, बहुतायत की जो यहां कहेंगे तबाही को हम यहां इस धरती पर देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरी और चौथी मोहर का जो वर्णन है आगे की रिकॉर्डिंग में करेंगे, अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे।